कहां पहुंचे हम? फिफ्थ पर। ओके, असाइनमेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, दो रूल आपको दिखेंगे यहां पर हमेशा। एक तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना लो, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूट करके देखो नीचे, देखो ऊपर वाला लेट एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों रूल लगते हो, ध्यान से देखना, अगर दोनों रूल लगते हो, सब्स्टिट्यूशन वाला पहले लगाना है। पहले रूल में प्रॉब्लम ये है, +1 -1 करोगे तो +1 से कट जाएगा, माइनस वाला 1 फिर परेशान करेगा आपको, फिर आपको ई ऊपर लाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन करोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, लेट e की पावर 3x + 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करो। e की पावर x का e की पावर x, x तो लिखा नहीं है, dx इज इक्वल टू dt। भैया 3 तो नहीं है आपके ऊपर, हटाओ से वहां से। जितना ऊपर मैच हो रहा है सिर्फ उतना ही लिखना है अपने को। क्या इस पूरे की जगह dt/3 लिख दूंगा ऊपर में? तो पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1, तो I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह क्या लिख दिया मैंने? dt/3 पहले लिख चुका हूं, अपॉन में ये क्या लेट रखा है मैंने? 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस का c, फिर वापस जो t आपने लेट लिया हुआ था उसका वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। याद रखना, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा बेटर रूल है एज कंपेयर कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाए, ये ज्यादा बेस्ट तरीका है। तो सब्स्टिट्यूशन ही हमारा, ये कह सकते हो, सबसे बड़ा टाइप है। जितने भी टाइप आपको सीखने हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, और सब टाइप के कम क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, कॉपी करो, हो गया। क्या हम डिनोमिनेटर को लेट लें और उसका डेरिवेटिव देखो न्यूमरेटर में दिख रहा हूं मुझे, करके देख लेते हैं। 3 sec x + 5 इज इक्वल टू टी। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। 3 गया बाहर, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, इसका हो गया 0, dt/dx। जैसे मैंने आपसे कहा था dx को डायरेक्ट भी ला सकते हैं, जरूरी नहीं है वाला स्टेप दिखाना। तो 3 इंटू sec x tan x dx इज इक्वल टू dt। चेक करना कितना मैच हो रहा है। भैया 3 नहीं चाहिए आपको, हटाओ वहां से। तो ये पूरा पूरा मैच हो गया, इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। तो इस पूरे न्यूमरेटर की जगह आप पुट कर सकते हो dt/3, और नीचे वाला टर्म क्या पूरा का पूरा लेट लिया हुआ है। अभी तुमने बहुत आसान क्वेश्चन किए हैं, अभी तो टफर वाला आएगा तो चुनिंदा हिस्सा लेट किया जाएगा, फिर वो कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा log t में आंसर आएगा, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी तो बेसिक चल रहा है बिल्कुल। तो 1/3, फिर 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस का c, 1/3 log 3 sec x + 5 + c। क्वेश्चन टिक करिए, 3 बार करना है। ये इंटीग्रेशन का वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है 3 मार्क्स में। पढ़ो, नया रूल भी आ गया। कितने रूल हो गए अपने? 3 रूल हो चुके हैं, चौथा रूल लिखो। रूल नंबर 4, रूल 4 कहते हैं आपको अगर क्वेश्चन में कुछ समझ ना आए कि क्या लेट लूं, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, देखो ना तो e की पावर x है ना तो a की पावर x है, रूल नहीं लग पा रहा बोला। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए कि क्या लेट लेना है तो जितना टर्म ब्रैकेट में हो उसे लेट ले सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट लॉग के साथ आया है तो लॉग के साथ लेट लिया जाएगा। अब यहां लॉग तो है नहीं, तो सिंपल ब्रैकेट वाला टर्म लेट ले लीजिए। जब भी आपको परेशानी हो रही है समझने में, यार लेट नहीं समझ में आ रहा, तो ब्रैकेट दिखता हो तो आंख बंद करके ब्रैकेट लेट लेना है। ब्रैकेट लॉग के साथ हो तो भाई फिर लॉग के साथ लेट लेना है उसे। ये रूल है, लिख लो फटाफट से। टर्म में एक्सप्रेशन में मौजूद ब्रैकेट वाले टर्म को लेट ले लीजिए।
एक्सप्रेशन में मौजूद ब्रैकेट वाले टर्म को लेट ले लीजिए। अगर ब्रैकेट लॉग के साथ है तो लॉग के साथ ही लेट लिया जाएगा। अभी देखना रूल्स आपको कितना आसान कर देंगे क्वेश्चन आपके लिए, काफी आराम रहेगा समझना। अब रूल एकदम तो याद नहीं होते, लेकिन धीरे 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 अपने आप याद हो जाएंगे। डिफरेंस अगर ब्रैकेट लॉग के साथ है तो लॉग के साथ उसे डायरेक्ट लेट लेना है, फिर ब्रैकेट वाला टर्म अकेले लेट नहीं लेना। अगर लॉग लग रहा है तो लॉग के साथ लेट लिया जाएगा। अब यहां ब्रैकेट वाला टर्म है मेरे पास, तो चलो फटाफट से लेट लेते हैं। बोर्ड पे देखो, कॉपी मत करो अभी जरा। x की पावर n लगा दो, ऐसे लिख सकता हूं उसे। तो n x की पावर n माइनस 1 का हो गया 0 dt बाई dx। तो मैं dx को डायरेक्ट उठा लाया इस तरफ, ठीक है। चेक करो माइनस हाफ तो नहीं हो गया, तो कुछ ऐसा तो नहीं लिखा जाएगा ये, है ना। देखो इसका डिफरेंशिएशन आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है। याद है जब हमने रूल लिखवाया था आपको लेट वाला, कि आप जब लेट आप न्यूमरेटर में लो या डिनोमिनेटर में लो, डेरिवेटिव आपको सिर्फ न्यूमरेटर में दिखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में दिखाई देंगे। चेक करो, मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूं, 1/√x dx, 1/√x dx, डायरेक्ट 2dt पुट कर दूंगा इसकी जगह में। बोर्ड पे देखो, कर दिया पुट। ये रहता है जिसको t माना हुआ है आपने। आया समझ में? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फटाफट से कॉपी करो। चलिए, क्या लगता है अंशिका, क्या स्टार्ट करें? रूल तो कुछ है नहीं इसके लिए। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री से काम कर रहे हो कुछ? तो भैया पहले साइन कॉस खोल लो, बाद में सोचना क्या करना है आपको। 10 बार का है, दिमाग चला सही से। मैंने एक चीज सिखाया, कोई रूल मैटर नहीं करता, रूल जाए भाड़ में सब। अगर आपको क्वेश्चन करना आता है तो फिर कोई रूल नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं करना आता तो रूल्स पर ध्यान रखना। नियम ये है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है और आपको ये करना नहीं आ रहा है तो पहले साइन कॉस खोलना, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखो जरा, अगर आप रूल नहीं याद रखोगे तो बेटा बात बनेगा नहीं। फिर हमने एक cos 2x का मदर फॉर्मूला लिखवाया था 11th में। उस फॉर्मूले को मैंने फिर साइन में भी चेंज करवाया था, कॉस में भी चेंज कराया था। जब मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें से 8-10 फॉर्मूले निकल के बाहर आ जाते हैं, उसी फॉर्मूले में से cos 2x ढूंढना है जिसमें cos आता हो, क्योंकि नीचे cos है। मान लो नीचे साइन होता तो cos 2x के फॉर्मूले में सिर्फ साइन ढूंढता मैं। देखो जरा क्या फॉर्मूला लिखवाया था। cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। इसे वापस cos कर लो, cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये हो गया फॉर्मूला। cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वही अप्लाई करना है। बोलो क्या समझ में नहीं आया? भैया मैं साइन में कर लेता तो, अरे हाँ हो सकता है, हो जाता, जुगाड़ लगानी पड़ती। ये एकदम फुद्दू तरीका है, आराम समझ में आ जाएगा, कोई लॉजिक ही नहीं बचेगा करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा। दूसरे तरीकों में क्या है, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आधा फिर अटक गया आपका। अब आप फिर एक नया लॉजिक ढूंढ रहे हो उसके लिए, यहां पर लॉजिक खत्म। देखो कैसे, चलिए एक फॉर्मूले वाले पेज में नया फॉर्मूला भी आने वाला है। उस फॉर्मूले को लिखवाया नहीं गया था शुरू में। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन sin x या sec x का इंटीग्रेशन, वो लिखवाया नहीं आपने। लिखो log ऑफ, फॉर्मूला में लिख लो
sec x प्लस tan x प्लस सी, खत्म कहानी। ये ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं, कभी कभार इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अभी हमने 4 रूल क्या क्या कर लिए। पहला रूल, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाए। दूसरा रूल, सब्स्टिट्यूशन, ऐसा क्या लेट लें डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई देना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके डेरिवेटिव आएंगे नीचे, ठीक है, जैसे पावर में हाफ हो जाए, लॉग हो जाए, इनवर्स हो जाए, वो सब नीचे आते हैं। और क्या लगाया, हाँ, e की पावर वाला, कि अगर क्वेश्चन में e की पावर x या a की पावर x मौजूद है तो वो आपके न्यूमरेटर में होना जरूरी है। और चौथा, हाँ, कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई ब्रैकेट वाला टर्म लेट ले लो, और वो ब्रैकेट लॉग के साथ हो तो भाई लॉग के साथ ही लेट लेना, ठीक है। चलिए बताओ बेटा, 9th पे आते हैं। एक घटिया सा क्वेश्चन है, 1 मार्कर। शिवन थोड़ी हेल्प कर, देख क्वेश्चन तो घटिया है, कुछ भी नहीं है करने के लिए इसमें, बोल। पहले 1 माइनस cos 2x की एंट्री लगेगी, अभी ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। बोर्ड पे देखो बेटा, नीचे का 1/√2 बाहर कर दूं, ऊपर कोसैक हो जाएगा। एक और नया फॉर्मूला आ रहा है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec x किया था, अब ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x भी होता है, सॉरी cosec x। देखो, माइनस लॉग cosec x माइनस cot x प्लस सी, डायरेक्ट फॉर्मूला है cosec x का, ठीक है। चलो, तो माइनस तो बाहर कर दिया, लॉग cosec x माइनस का cot x प्लस का सी, फिनिश। बस ये क्वेश्चन इसलिए बना था कि cosec x का तुम्हें फॉर्मूला बताना था इंटीग्रेशन का। वैसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है इस फॉर्मूले का, कभी कभार बीच में आ जाते हैं ये। 3 के लिए आधा कटेगा, 5 के लिए 1 कटेगा, और वो भी डिपेंड करता है तो कहां कहां लगाना छोड़ा है उसे। एक आध लास्ट में नहीं लगाया तो हो सकता है आधा ही का है भैया, 6-7 जगह नहीं लगा रखा मैंने। अब वो तो देने वाले के ऊपर है वो कितना उड़ाएगा। और देखो, आपको मैंने लॉजिक बताया था प्लस सी, फर्स्ट क्लास में बताया था ना कि वो प्लस सी लगाना जरूरी है हमारे लिए। ओ चेक कर, यस मैम। नो मैम, ओ माय गॉड, क्या बात है बेटे, इतना दिमाग लाते कहां से हो। ये क्लास के डिस्कस नहीं हुई अपने वाली। भैया आई एम एब्सेंट इन द लास्ट क्लास बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे, एक और बच्चा भी आज बीमार है, सारी बीमारों की बारात मेरे पास ही आई है। आओ समझ लेते हैं इस बात को। देखो भाई, क्वेश्चन है एनचिका का, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई गलत नहीं पूछा इसने, कि आप 1/sin x को cosec x क्यों लिखते हो। यहां पर आप 1/x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे, 1/x वाला। तो मैंने इसको भी समझाया था, 1/x का इंटीग्रेशन में x एक अलजेब्रा होना चाहिए, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे तो 1/e की पावर x हम न्यूमरेटर में लेके क्यों जा रहे हैं उसे फिर, क्योंकि भैया वो एक्सपोनेंट है, वो अलजेब्रा नहीं है। समझ में आया। डिफरेंशिएशन बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी करो आंसर ले लू के आ ही जाएगा। ये नहीं आएगा अगर आपने गलत रूल लगा दिया या रूल लगाना ही भूल गए, ये दिक्कत है। इसलिए 1/sin x को सिर्फ और सिर्फ आप cosec x लिखकर cosec x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही लगा सकते हो भैया, कोई ऑल्टरनेटिव मेथड होता ही नहीं है, ये है दिक्कत। समझ में आया, ठीक है। नो, आगे चलते हैं। हाँ भाई, अरे मैं बात करते करते दिमाग से निकल जाती बात में। मिस प्रकृति जी, क्या आपको चारों रूल्स पक्के हैं? तो फिर क्या करें हम? भैया कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, तो अपना ब्रैकेट लेट ले लो। रूल 4 यही है। क्या लॉग है ब्रैकेट में? नहीं है, तो सिंपल ब्रैकेट लेट लेंगे। अगर लॉग के साथ होता तो लॉग के साथ लेते हैं। जैसे कि देखो, कोई क्वेश्चन दिखाता हूं,
19 चेक करो, ब्रैकेट है ना, लेकिन लॉग के साथ है वो, तो अब लॉग के साथ ब्रैकेट लेट होगा उसमें, बस उतने फायदे। ठीक है, चलो हो गया काम इसमें। लेट x माइनस ए इज इक्वल टू टी। बोर्ड पर देख लो बेटा एक बार, अगर देखना चाहो तो। डिफरेंट सी चीज बताता हूं, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, चेक करो, है ना, क्योंकि dx को तो dt आ गया इधर, तो अब देखो ऊपर कैसे पुट होगा, cos x, और x क्या लिखा जाएगा, a प्लस टी होल अपॉन cos, इसे क्या मान रखा है, और भैया dx को देखो सारा टर्म dt का फॉर्म हो गया, x के साथ dx आता है तो dt के साथ सारे टर्म t के आएंगे हमारे पास। क्या ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्री लग रही है न्यूमरेटर में, भैया ये ट्रिग्नोमेट्री कब पिंड छोड़ेगी हमारा, नहीं छोड़ेगी, पूरी 12th में ट्रिग्नोमेट्री ही लगनी है, और भैया किसी ने 11th में अच्छे से ना की हो तो उसकी ऐसी की तैसी पक्की है इस बार, होनी दिक्कत, इसलिए स्ट्रॉन्ग रखो अपना 11 सब। ठीक है, cos a प्लस बी का परफेक्ट जवाब, cos a cos b माइनस का sin a sin b, बस ट्विस्ट एंड टर्न्स खत्म हो चुके हैं, सिंपल अपने को सॉल्व करना है। कॉपी करो फटाफट से, चलो बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप, भाई समझ में नहीं आया फिर पूछ लेना, मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है। एक नया फॉर्मूला फिर आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ tan t dt। चलो पहले इतना कॉपी करो फिर लिखवाऊंगा। साइंस वाले बच्चों के पास साइंस पढ़ने के अलावा दूसरा काम होना ही नहीं चाहिए, उनके पास अगर दूसरा काम है तो भाई साइंस पढ़ो फिर, वरना साइंस ली क्यों है, चिंता मत करो वो अपनी औकात दिखाएगा। चलिए ऐसा लगता है कि फिजिक्स अपनी औकात दिखाता है फाइनल्स में, दिखाता है ना, 12वीं का जब एग्जाम होता है तो समझ में आता है कि यार पढ़ लेना चाहिए था, बहुत टाइम खराब किया हमने जो हमें बचा सकते थे हम। तू तो एक्सपीरियंस्ड है, तेरे पास तो बड़ी दीदी का एक्सपीरियंस भी है ना साथ में, उससे पूछ के देखियो कि बहना एंड टाइम पर पढ़ लूं क्या, बेवकूफ पूरे साल पढ़ के पास हो जाइयो बहुत बड़ी बात है, एंड टाइम पे तो कोई कुछ नहीं कर पाता है, तब समझ में तब आती है जब अपने साथ हो जाता है, वो दूसरों से बच्चा सीखता नहीं है। चलो नेक्स्ट फ्राइडे पूरा हफ्ता है आपके पास, ठीक है, ओके। वन का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में, टी भैया tan x dx, मतलब tan x का इंटीग्रेशन देखो, फॉर्मूले में लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx माइनस log cos x प्लस सी। देखो एक फॉर्मूला और भी है बेटा, अगर आप समझ पाओ तो, प्लस का log sec x प्लस सी, समझ पाए, माइनस log cos x, ये log sec x कैसे बन गया माइनस हट का, सोच के देखो, और सिखाता हूं, देखो ये सब चीजें आनी चाहिए, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, log m ऐसे ही लिखा है ना एक तरह से, log m, अगर मैं इसे log 1/m लिखना चाहूं तो लगाओ माइनस का, तो सोचो देखो यहां पर मैंने यहां से वो हटाया तो 1/cos हो गया, एंड व्हाट इज 1/cos, इसलिए माइनस log cos x या फिर log sec x, बस अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वहां पर ऊपर हम, माइनस का log cos t प्लस का c, अब t का वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि x माइनस a है ब्रैकेट में, प्लस b हो गया, चल फिनिश हो गया।
यानी ऐसे क्वेश्चन में तो कैसे क्या दिमाग चलाए। हाई लेवल मैथमेटिक्स लग रहा है तो दिमाग को काफी ऊपर तक लेके जा सकते हैं, सोच क्या कर सकते हैं यहां पर। और रूल तो नहीं है कोई भी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में साइन कॉस ही दे रखा है उसने। कोई e की पावर x नहीं, किसी का लेट ऊपर नहीं दिख रहा मुझे, कुछ कोई न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा नहीं बना सकता, कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है यहां पर मेरे पास। फिर मैं क्या लगाऊं, है वन मार्कर। देखो वन मार्कर एक चीज शो करता है कि बस एक ट्रिक में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिमाग चलाओ, परफेक्ट जवाब। वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही लिखना है बस, नंबरों से अंदाजा लगा लिया करो। आपको लग रहा है भैया बहुत टफ लग रहा है, भाई एक नंबर का ही है तो बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होगा उसमें। हाँ 3 4 5 का है तो ऑब्वियसली बात 3 4 5 तक लेके भी जाएगा पेजेस में, लेकिन अगर वन मार्कर क्वेश्चन है और आपको कुछ लॉजिक नहीं लग रहा तो बहुत सिंपल सा टर्म लगाया करो। बिल्कुल वन की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पुट करना है। चलो फटाफट से दिमाग के बेटा दरवाजे खोल कर रखो एकदम, तभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। क्योंकि सारे रूल्स और ये सब बता पाना इंपॉर्टेंट इतना पॉसिबल नहीं है, सब कुछ याद रख पाना एक ही टाइम में, तो थोड़ा ध्यान से चलो। रूल्स जरूर हेल्प करते हैं लेकिन अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करना है। अब देखो इतने रूल्स होने के बावजूद ये क्वेश्चन विदाउट रूल का है जिसमें आपको अपना दिमाग चलाना है, तो बस थोड़ा सा ध्यान से। और बात भी सही था यार, हाँ कभी फिर इसको इतना डीपली पढ़ा हो तब पता चले कि भाई वो बहुत ज्यादा टफ होती है। इतना समय है आपके पास फ्री खराब करने का तो भाई पढ़ो फिजिक्स। गंदी फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला दोनों। सोचिए किसका डिफरेंशिएशन है, ये sec x का डिफरेंशिएशन है तो उल्टा ही तो होता है इसका एंटी डेरिवेटिव। ये हो गया sec x और इसका तो अभी लिखवाया था माइनस लॉग cosec x माइनस cot x प्लस सी, खत्म। चलो लॉजिक दे भाई, सीखे हुए रूल में से ये काम तो। फिर से बोल अकेले एक्स नहीं लेगी बाजू, इसको लेट ले तो ऊपर का न्यूमरेटर दिखना चाहिए ना मुझे भाई, नियम तो यही है ना। आप जिसको लेट लेते हो, लेट तो कहीं भी ले सकते हो, डेरिवेटिव न्यूमरेटर दिखना चाहिए। आओ चेक कर लेते हैं। आपके हिसाब से log sec x लिया, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, रूल 100% वाले नहीं है, रूल आपको हेल्प ये तो करते कि लॉग ये लेट तो आना है, ये x के साथ लेट आएगा। अकेला लॉग, अच्छा आप मान लो ले भी लिया log sec x, ऊपर मैच ही नहीं कर रहा होगा तो समझ जाना अरे भाई x के साथ लेना है, समझ में आया। तो यहां x के साथ ही आएगा लेट वो, ठीक है, अकेला नहीं आएगा। तो x प्लस log sec x इज इक्वल टू t, तो x का डेरिवेटिव 1 और देखो दिख गया ना ऊपर, ये तो आपको पता ही है log x का 1 by x, फिर sec x का sec x tan x dx इज इक्वल टू t, sec x से sec x चला गया। तभी तो कहते हैं इसको प्रैक्टिस चाहिए, बस आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप अपने रूल में भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो। एग्जैक्ट मिल गया ऊपर, बात खत्म। चलो तो पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1 मान के पूरा प्रॉपरली लिखना, dt अपॉन t हो गया log ऑफ t प्लस c और t है अपना x प्लस log sec x प्लस c। चलिए भाई हो गया। वहां तेरा नंबर है अगले वाला, तू बताएगा क्या करना है। हिंट चाहे तो ले सकता है कुछ, ऐसे हिंट की जरूरत है नहीं। तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, जब कुछ समझ नहीं आए
तो रूल 4 लगा, क्योंकि समझ में आ रहा है तो रूल तो समझ रहा है कि ऊपर का न्यूमरेटर मैच करना है, e की पावर x देख रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा भाई, कोई रूल समझ नहीं आ रहा, तो फिर रूल 4 लगा, ब्रैकेट ढूंढ, लॉग तो है नहीं तो अकेला ब्रैकेट लेट होगा, लेट साइन इनवर्स x का होल क्यूब t। भैया ये तो गड़बड़ हो गया यार, सोचो, मैंने ये थोड़ी ना कहा है आपसे कि ब्रैकेट को के क्यूब भी लेट लेना है, आपको सिर्फ ब्रैकेट लेट लेने को बोला है, तो ध्यान रखना लेट आप कुछ भी ले सकते हो। अब बच्चे क्या करते हैं, साइन इनवर्स क्यूब का ही ब्रैकेट ले लेते हैं और क्यूब फंसा लेते हैं अपना, फिर नहीं, लेट आप कुछ भी लो, उसका डिफरेंशिएशन दिखना चाहिए, क्योंकि इनवर्स लेट लिया जा रहा है तो डेरिवेटिव भी डिनोमिनेटर में दिखाई देगा, दिख तो रहा भाई सीधा, 1/√1 - x², 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt। क्या क्या मैच हो गया, ये पूरा मैच है, तो क्या बचा अपने पास, देखो जरा, 4 बचा, 4 लिखो, ये t का क्यूब हो गया, ये पूरा जो कि dt हो गया, बस 4 को कर दिया बाहर और x की पावर n का इंटीग्रेशन लगा दिया, कॉपी करो, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, t की पावर 4, तो मैंने क्या लिखा, ये लीजिए। अंजलि देखो, फिर अंजलि को कुछ जुगाड़ सूझा कि आओ क्वेश्चन गलत करें, तो अंजलि ने क्या किया, पावर से पावर मल्टीप्लाई किया एक्सपोनेंट का, और साइन x की पावर -4 प्लस c। मैथमेटिकली तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही गलत हो गया, पावर से पावर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि साइन इनवर्स एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल एंटिटी है, तो इसकी पावर से पावर मल्टीप्लाई जैसा कोई टर्म ही नहीं है। सॉरी, ये स्टेप ही गलत है मेरा, समझ में आया, बस क्वेश्चन यही छोड़ना है, पावर से पावर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जी शैली जी, थोड़ी हेल्प की जरूरत दिख रही है मुझे आपकी। हाँ बोल बेटा, उससे क्या बोला है मैंने, रूल क्या है, कुछ समझ नहीं आए तो ब्रैकेट लेट ले, ब्रैकेट लॉक के साथ आया है तो लॉक के साथ लेट ले, क्या रूल हुआ है, सिंपल सी बात, रूल 4। बेटा वो इसलिए तो बताया जा रहा है कि आपको देखने में, मुझे ही पता है क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा बच्चों को, रूल क्यों बताया, आपको रूल कहीं मिलेगा थोड़ी ना, इसलिए तो बता रहा हूं, आपको समझ ही तो नहीं आ रहा ना क्वेश्चन क्या है, आप ये क्या देख रहे हो कि आएगा कि नहीं आएगा, वो भाड़ में जाए वो बात, तुझे रूल समझ में आ रहा है 4 लगा दे, रूल 4 लगाने के बाद तेरा आंसर नहीं आए तब कहना कि भैया तो रूल 4 लगा दिया फिर भी नहीं आया, फिर बताऊंगा क्यों नहीं आया, ऐसा पॉसिबल नहीं कि नहीं आया तेरा आंसर। रूल क्या है 4 अपना, ब्रैकेट लेट लेना है, लेकिन अगर ब्रैकेट लॉक के साथ लेट आ रहा है तो लॉक के साथ लेट लेना है, चेक करो, लॉक के साथ है ब्रैकेट तो लॉक के साथ ही लेट लेना है, वो नीचे का साइन एक्स अपने आप आ जाएगा। तो यहां पर अपने दिमाग में एक पेज थोड़ी ना कैलकुलेट कर लेगी कि साइन एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, करने के बाद तो पता चलेगा कि साइन एक्स आ रहा है नहीं आ रहा, तूने पहले कैलकुलेट कर लिया दिमाग में पूरा एक पेज के बाद आता है साइन एक्स, देख अब, तो ये बेवकूफ वाली बात मत किया कर, मुझे नहीं आ रहा समझ में, दिमाग चला, पहले log x का किया, x तो लिखा नहीं है, sec x का, फिर x लिखा नहीं है, ठीक है, सारे चेन रूल लग गए, अब तू उतना दिमाग में कैलकुलेट कर पाएगी, कोई नहीं कर सकता बेटा, ऐसे तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा तुझे। ये ठीक है, नीचे ले जाऊं, 2 बार आ जाएगा, स्टेप चेक करो, 2 sin a cos a sin 2a, स्टेप चेक करो, क्या डिनोमिनेटर में sin x आ गया, बिल्कुल आ गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपना रूल लगाओ, चलिए सुनो, आप अपना रूल लगाओ और आपका आंसर नहीं आए,
लेकिन दिमाग में पहले मत कैलकुलेट कर। अब सोचियो, तू एक पेज को दिमाग में कैलकुलेट करके बोल रही थी कि sin x नहीं आ रहा मेरा। अब बोल पिछले वाले लिखना कैसे मुझे? ऊपर वाला क्या लिखेंगे पहले? एक एक करके देखना भाई, तुझे इसको भी लिखना है और इसको भी कुछ लिखना है। तो ऊपर वाला क्या लिखेगी भैया? टी लिख रखा है, टी लिखो उसे तो, और वो बचा पूरा ब्रैकेट, वो dt है आपका सीधा। था कुछ उसमें करने के लिए? पहले से परेशान थी, हिम्मत पहले खो दी। मुझसे नहीं होगा, मुझे तो कराया दे दो कोई। ऐसा है। सही जवाब स्क्वायर आएगा। क्यों? आप अरे फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? अपन ने क्या किया है देखो जरा ध्यान से। अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन है और डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे? dt। हाँ, और जब इंटीग्रेट करोगे तो सारे x एक तरफ सारे t एक तरफ लेके नहीं जाओगे, तो तभी तो ये तो लॉजिक है। विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और फिर फिनिश करते हैं। मानो जब इंटीग्रेशन में बाउंडेड एरिया तक पहुंच जाओगे तो आज जो ये चीजें मुझसे पूछ रहे हो ना, तो हंसी आएगी कि भाई क्या पूछ रही थी भैया से। और जिस लेवल का बाउंडेड एरिया हम सीखते हैं बहुत ज्यादा टफ, मतलब वो मैक्सिमम से भी टफ है बहुत ज्यादा। अपना इमेजिनेशन पावर चाहिए और कॉनिक सेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा। 11th आ गई यार ये। बेटा कॉनिक सेक्शन बहुत हाई लेवल की लगने वाली है बाउंडेड एरिया में, ध्यान से करना उसे। इसलिए थोड़ा जिसको भाई नहीं आती है बिल्कुल, जिन्होंने सीखा नहीं है प्रॉपरली 11th में, वो थोड़ा सा दिमाग चलाए। अंजलि थोड़ी हेल्प करो। ऐसा कुछ लेट लीजिए जो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, उसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा हो। चेक करो, 1/x है, 1/x log x का डेरिवेटिव होता है भैया। log x भी है लेकिन प्लस में 2 भी है, तो 2 + log x लेट ले लो, आपको 1/x दिखाई दे रहा है यहां पर। ठीक है, लेट 2 + log x को t, क्योंकि कांस्टेंट तो जीरो होना है ना, तो ना लेकर भी कोई नुकसान नहीं है, बड़ा ले लिया तो अच्छी बात है। अब चेक करो 1/x dx बराबर dt, तो क्वेश्चन के हिसाब से 1/x dx तो हो गया dt, और ये कितना हो गया √t। अब सोचो एक बच्चा मुझसे कह रहा है भैया देखो मैंने तो 2 + log x को लेट नहीं लिया, मैंने किसको लेट लिया? सिर्फ मुझे इतना ही याद रहा। नहीं कोई बात नहीं, देखो जरा, मुझे तो जो बात याद रही मैंने उतना लिख दिया। चलो देखो उसके लिए क्या बन गया, dt तो उसके लिए बना और रूट उसके लिए क्या बना, 2 + t बन गया उसके लिए। तो क्या ये x की पावर n है जिसमें x एक अलजेब्रा होना चाहिए? देखो अलजेब्रा ही तो है, फिर आगे चेन रूल लगा देना। तो परेशानी इसमें भी नहीं है, लेकिन थोड़ा हेक्टिक पार्ट है, उसे रखो, वो ज्यादा आसान तरीका है। ठीक है, चलो फिनिश करो उसे। t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन देंगे तो i = t की पावर हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1 प्लस का c, 3/2 अपॉन 3/2, ये हो गया आपका 2/3। t की पावर, t है हमारा 2 + log x की होल पावर 3/2 प्लस का c। फिनिश। आज के लिए क्लास खत्म।